आज बड़ा सौभाग्य की बात है कि इस चंपारण की धरती पर ग्रामीण चिकित्सा एसोसिएशन का एक खुला सम्मेलन हो रहा है। ये चंपारण की धरती देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि कहलाती है। लोग चंपारण के बारे में अलग धारणा रखते हैं, लेकिन चंपारण वो धरती का नाम है जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आंदोलन कराकर पूरे देश को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने का काम किया। और उसी चंपारण की धरती पर आज ग्रामीण चिकित्सकों को जागरूक करने के लिए हमारे जो ग्रामीण चिकित्सक भाई हैं उनको संगठित करने के लिए आपके बीच हमारे ग्रामीण चिकित्सक के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अंशु तिवारी जी पधारे हैं। इस चंपारण की धरती को मैं शरद सिंह सतत नमन करता हूं और मुझे पूर्ण आशा है कि इस चंपारण की धरती ग्रामीण चिकित्सकों के बारे में सरकार की जो सोच है, अवधारणा है, इसके बारे में खूब अच्छे ढंग से प्रकाश डालेंगे। दोस्तों, बिना संगठित हुए कुछ नहीं होता। किसी शायर ने कहा है, मायूस न हो दिल की इरादे न बदल, मायूस न हो दिल की इरादे न बदल, तकदीर किसी वक्त बदल सकती है। अगर आपके पास जज्बा है, काम करने की हुनर है, तो आपको कहीं पहचान का मुताज नहीं होना पड़ेगा। आज हमारे देश में WHO का रिपोर्ट आया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो विश्व स्तरीय काम करती है, वो ऐसा संख्या बल बताते हैं, इस भारतवर्ष के 29 राज्यों में 4,76,00,000 झोला छाप डॉक्टर है। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। और यही व्यवस्था से हमारे ग्रामीण स्तरीय स्वास्थ्य सेवा का संचालन होता है। सरकार की भी इसमें कोई भूमिका नहीं होती। ग्रामीण चिकित्सक अपने जीविका का आधार बनाते हैं समाज सेवा के तौर पे। कहीं उनको 10 रुपया कोई देने वाला मिलता है, कहीं कोई को 50 रुपया देने वाला मिलता है, लेकिन अपनी सेवा देते हैं क्योंकि उनका एक लक्ष्य है समाज सेवा। दोस्तों, मेरा एक ही बात कहना है कि अगर आप ग्रामीण चिकित्सक हैं तो समाज में हमारा योगदान कैसा है। समाज के सबसे निचले तबके के बैठे हुए लोग जिनके पास 10 रुपया भी चिकित्सा सेवा कराने के लिए नहीं है, सरकार ने ऐसा योजना लाया कि किस स्तर से आखिर हमारा सेवा जनहित तक पहुंचे। समाज के सबसे निचली पंक्ति के लोग हैं। हमारे देश में ऐसी भी आबादी है जो मानव में जन्म लेके पशुओं की श्रेणी में दिखते। सरकार उस पर भी चिंतन करती है, लेकिन सामाजिक बदलाव कैसे हो, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं जो है हमारे देश में, आज भी भारत गांव में बसती है। गांव देश की 80% आबादी गांव में रहती है। जब तक गांव सशक्त नहीं होगा, गांव स्वस्थ नहीं होगा, हमारा देश का विकास नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि हम ग्रामीण चिकित्सक एक संगठन के तहत, एक एसोसिएशन के तहत अगर गोलबंद होंगे तो हमारे बिहार प्रदेश में सिर्फ ग्रामीण चिकित्सक की संख्या जो WHO का रिपोर्ट बताता है 4 लाख प्लस लोग हैं जो हमारे गांव में बिहार के 40 जिलों में ग्रामीण स्तरीय चिकित्सा सेवा मुहैया कराते हैं। पहला अगर कोई बात होती है, किसी तरह का कोई घटना घटता है, तो ग्रामीण चिकित्सक ही दवा पट्टी बैंडेज करते हैं। उसके बाद ही उनसे अगर नहीं संभलता है तो वो शहरी क्षेत्र की ओर या जहां भी आप ले जाना चाहे जाए, लेकिन प्राथमिक उपचार हमारे ग्रामीण चिकित्सक ही करते हैं। इस पहलू पे सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है कि ग्रामीण चिकित्सक को प्रशिक्षण देने का काम किया है। सरकार की ऐसी योजना आई कि जो व्यक्ति इस चीज को जान रहा है, इस चीज को कार्य को कर रहा है,
उनको ही अगर उस तरह का प्रशिक्षण देकर अगर हम तैयार करें तो ज्यादा बेहतर कार्य हो। इसी के तहत 218 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे एनआईसीओ के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति के कनेक्टेड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे 218 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे प्रशिक्षण हुआ है फर्स्ट राउंड का। उन लोगों का एग्जाम बाकी है। और दूसरा, जैसे अपने पूर्वी चंपारण जिला में 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रशिक्षण का कार्यक्रम पूरा हुआ है, चकिया, ढाका और मोतिहारी सदर पीएससी, सदर ब्लॉक पीएससी, सदर अस्पताल में। इसके अलावे अभी 24 ब्लॉक आपके पूर्वी चंपारण में प्रशिक्षित करना है सरकार। इस पहलू पे विशेष तौर से आपको प्रकाश डालेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। कब तक कार्य के लिए समय है और हम चाहेंगे जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाई हैं वो जैसा भी हो, अगर वो ग्रामीण चिकित्सक हैं तो सरकार के द्वारा इस तरह का पाठ्यक्रम जो है उस पाठ्यक्रम के तहत डिप्लोमा ले। जब सरकार हमें प्रशिक्षण देगी तो कोई न कोई कार्य देगी, तभी प्रशिक्षण देवा रही। अगर प्रशिक्षण नहीं, कार्य नहीं देना होता तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे प्रशिक्षण का कार्य सरकार क्यों करवाती? ये तो एक सोचने की बात है। लेकिन जहां तक जागरूकता की बात है, हमें खुद जागरूक होना होगा। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक हमें कोई घर करके कुछ देने नहीं आएगा। उसके लिए हमें वहां तक जाना पड़ता है। विशेष तौर से ग्रामीण चिकित्सकों के साथ बहुत तरह की बातें होती है। अगर किसी तरह का कोई घटना घटती है तो गांव देहात के लोग ग्रामीण चिकित्सकों पे जेल डाल देते हैं। अगर आप संगठन होकर एसोसिएशन के तहत एक संगठित होंगे तो आपके साथ किसी तरह का वर्लिंगल अगर कोई करना चाहे, या प्रशासनिक अधिकारी हो या गांव समाज के दबंग हो, वो नहीं कर सकते। इसलिए आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि जो भी ग्रामीण चिकित्सक हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में सुदूर ग्राम में चिकित्सा सेवा मुहैया करा रहे हैं, वो एसोसिएशन से जुड़े और स्वावलंबी बने। मैं विशेष ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इस चंपारण की धरती में इतनी जरूर जान है कि देश की दशा और दिशा बदल सकती है। तो आप बंधुओं में इतनी क्षमता जरूर है कि आप सब लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं, तो अपने स्वस्थता का प्रमाण पत्र तो जरूर ले सकते हैं। मैं इन चंद शब्दों के साथ अपना वाणी को ध्यान देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।